एक लड़की दोस्तों जिसका कास्ट बदलने का कोशिश किया गया था, यानी धर्म परिवर्तन, जाति बदलने की कोशिश करल जात है। पहले बात किया गया था, दूसरी बात उसके साथ जबरदस्ती भी की जा रही थी, यानी 2 से 3 महीने से उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था। एक लड़का कर रहा था। पहले तो उसने अपने प्रेम जाल में उसे फांसा था और जिसके बाद लगातार वो 3 महीने से उसके साथ कर रहा था। अब बता दूं, वो लड़की की उम्र की बात करूं दोस्तों तो 14 साल, जी 14 की वो लड़की थी और प्यार की राह में वो भटकी थी। प्यार की रास्ता में चली थी लेकिन प्यार की राह में वो भटक गई और इसके बाद ऐसे घर में वो जाके फंसी थी कि उस परिवार से वो निकलना चाहती थी। लड़की की मैं बात करूं दोस्तों तो वह यहाँ हिंदू थी, जी हिंदू थी, और परिवार जो था ना वो मुस्लिम था, जी मुसलमान परिवार, लड़की हिंदू। और लड़की दोस्तों, लड़की पे वो जुर्म ढा रहे थे। उस चंगुल से वो निकलना चाहती थी, मतलब अपना धर्म का अपने तरीके से, अपने ढंग से वो परिवार उसे अपना बनाना चाहता था अपनी तरह। लेकिन आखिरकार जैसे जैसे समय बीते वह आजाद हुई और जिसके बाद दुनिया देखी, दुनिया की हवा लगी और जिसके बाद दुनिया को भी हकीकत पता चली, उसकी कहानी पता चली, घटना पता चली। तो आज की कहानी दोस्तों एक लड़की पे आधारित है, जो नाबालिग लड़की की, जो कि दोस्तों आपको भी चौंका देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। दोस्तों आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं दोस्तों तो यूपी के कानपुर की है। कानपुर की मैं बात कर रहा हूं। तो कानपुर की रहने वाली वो बेटिया, इकलौती बेटी, इकलौती संतान थी। आपको बता दो अपने माता पिता की लाडली थी। उम्र 14 की थी। ये एक स्टूडेंट थी, दोस्तों पढ़ाई किया करती थी और हर दिन स्कूल जाती, स्कूल से घर आती। समय ऐसे ही बीत रहे। पिता की बात करो तो प्राइवेट जॉब किया करता था, माँ हाउस वाइफ। तो समय ऐसे ही बीत रहे दोस्तों। मैं अक्टूबर 2023 की बात करता हूँ। अक्टूबर 2023 में दोस्तों लड़की जो है वह, जहां बताया जाता है, स्कूल से जब वो घर आती थी तो ज्यादातर समय वो फोन पे बिताती थी। तो अक्टूबर 2023 में वो इस इंस्टाग्राम चला रही होती। इंस्टाग्राम चलाते चलाते आपको पता तो उसे एक लड़के से मुलाकात होती है और फ्रेंडशिप होती है, जो कि मैकूपुरवा की जगह है। मैकूपुरवा का रहने वाला था, जो कि दोस्तों वह मुस्लिम था, लेकिन उसने अपना कास्ट नहीं बताया था लड़की को। दोस्ती हुई दोस्तों, और यह दोस्ती जिसके बाद में प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, प्यार में बदल जाता है। लड़की यहाँ कहती है दोस्तों, जहाँ बताया जाता है, बाद में पुलिस की पूछताछ उसने बताई कहानी, कि पहले लड़का बड़ा बड़ा फोटो डालता था, पोस्ट करता था, और मानो ऐसे जैसे बहुत बड़ा हो, पैसे की उसके पास कोई कमी ना हो, रईसी टाइप वो पोस्ट डालता था, लग्जरी लाइफ दिखाने की कोशिश करता था। और जिसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया। मैं नहीं जानती वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं उससे प्यार करती थी। दोस्तों ये लड़की के कहना है। आपको बता दो 14 की उम्र में लड़की को प्यार हो गया। माँ बाप ने उसे, माँ बाप की परवरिश वो भूल जाती है दोस्तों और प्यारे में अंधा हो जाती है। और जिसके बाद आपको बता दो अक्टूबर में ही हुआ। लड़के को जहां बताया जाए 21 अक्टूबर को फोन करती है, जिसके बाद दोनों दोस्तों वहां से फरार थे। अगले दिन जिसके बाद आपको पता तो माता पिता बेटी को गुमशुदगी जब गायब हुई तो तलाश कर रहे थे, जगह जगह खोजे, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं। लेकिन बाद में बेटी का फोन आया, आपको बता दो, जिसके बाद रिसीव करता परिवार, जहाँ बेटी खुद कहती है कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ, मैं वापस घर नहीं आऊंगी। तो माँ का यहाँ रो रो कर बुरा हाल था दोस्तों। पिता भी दर्द नहीं संभाल पा रहा, क्योंकि ये एक जो होता है ना दोस्तों, तो ये एक ऐसा समय चला था उस परिवार में दुख का। तो वो अक्टूबर का महीना था। मैं यहाँ बता दोस्तों, इस कहानी का पर्दाफाश हुआ 28 दिसंबर 2023। जी हाँ, उसे 2 से 3 महीने बाद। आपको बता दूं, वह लड़की जहां गई थी वह चंगुल से निकलना चाहती थी, क्योंकि वह ऐसे परिवार में फंसे दोस्तों, सब बहला फुसला कर ले गया था वो लड़का। लेकिन जहां बताया कि उसे उसके पास कुछ कमी नहीं पैसे की, लेकिन जहां हकीकत में वो जब यहाँ जिस घर में गई वह एक टूटा फूटा झोपड़ी निकला। एक बड़ा सा जहां रूम बताया जाता है और बीच में एक पर्दा टंगा रहता था, पर्दे के इस पर वो दोनों रहते थे और बाकी परिवार इधर रहता था। तो वो लड़की कहती है दोस्तों, पर्दे की इस पर जब परिवार उसका पूरा सो जाता था तो मेरे साथ रेप करता था, मेरे साथ गंदा काम करता था। मैं विरोध करती थी लेकिन मुझे मेरे साथ जबरदस्ती करता था दोस्तों। जिसके ये सिलसिला चल रहा था, लगभग 2 से ढाई महीने तक चला। और आखिरकार जिसके बाद जहां बताया तो कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दिया था दोस्तों, और बताया था कि यहाँ पे एक लड़की है कि जो कि एक परिवार में, मुस्लिम परिवार में फंसी है।
तो दोस्तों उसी के आधार पर पुलिस सबसे पहले वहां छापेमारी करती है उस घर पर, और जिसके बाद लड़की को बरामद करती है। तो पुलिस जब लड़की से पूछताछ की तो लड़की का कहना एक जवाब था कि मेरे दुनिया में कोई नहीं है, मेरा माता पिता नहीं है, मेरा यही है परिवार। दोस्तों इसके बाद आपको बता दूं, लड़की के शुरुआती दौर में यही कहते क्योंकि उसे डराया धमकाया गया था, लेकिन बाद में आखिरकार लड़की भी सच बताई और पूरी कहानी, पूरी घटना उसके साथ जो जो हो रही थी वो सारी बात कर दी। जहाँ यह भी बताया गया दोस्तों, परिवार उसे मांस खिलाता था, नमाज भी पढ़वाता था और धर्म बदलने की कोशिश करता था, यानी अपने ढंग से, अपने तरीके से वो परिवार उसे रख रहा था जोर जबरदस्ती। लड़की के साथ जब भी गलत होता ना, वो हाथ जोड़ लेती परिवार के सदस्य के सामने कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, लेकिन उस परिवार को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था दोस्तों। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो लड़की आजाद हुई। आपको बता दूं, उसने खुद 26 दिसंबर को, जहां बताया जाता, उसने खुद अपने परिवार में फोन किया और जिसके बाद कहा माँ मुझे यहाँ से ले चलो। और इसके बाद दोस्तों वही आपको बता दूं 27 दिसंबर के आसपास उसके माता पिता थाने पहुंच जाते हैं और जिसके बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाते हैं। वो FIR दर्ज करवाते हैं कि बेटी 3 महीने से लापता थी, 2 महीने से उसका कॉल आया, मुझे बेटी से मिलना है। दोस्तों बयान माता पिता के थे, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने बयान लिए थे और मामला भी दर्ज किया था। तो मैकुपुरवा में इस घटना को अंजाम दिया गया था। कानपुर के रहने वाली वो लड़की थी। पुलिस जब छापे मारी दोस्तों, और जिसके बाद आखिरकार सभी को पकड़ी, जिसके बाद आपको पता सभी पर कड़ी कार्रवाई की गई थी और जिसके बाद सभी एक एक सदस्य को जहां से जेल भेज दिया गया था। तो ये दृश्य लोग देखकर हैरान थे, आसपास के भी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हैरानी वाली बात है, एक लड़की को जो परिवार ले जाता है और जिसके बाद अपने ढंग से, अपने तरीके से उसे रखना चाह रहा था, आजमाइश की और अलग अलग तरीके से उसे यातनाएं दी जा रही थी, लेकिन आखिरकार पर्दाफाश हुआ इस कहानी की, इस घटने का। तो इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को गलत साबित करना नहीं है दोस्तों, किसी को ठेस पहुंचाना भी नहीं है, लोगों को जागरूक करना है, बताना है यार कि दुनिया में भी कैसे कैसे मामलाएं निकल कर आते हैं। आप इस कहानी को किस तरह देखते हैं? ऐसे लोगों की सजा भी, अगर ऐसे लोग होते हैं तो इन लोगों की सजा कैसी बने, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ठोके। आप कहां से मेरे वीडियो देख रहे हैं ये भी आप राय रख सकते हो दोस्तों। फिलहाल इस क्राइम के सीरीज में इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।